हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड प्रॉब्लम आती है हमारे इकोनॉमी के अंदर वो आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमें कैसे बनाना है। तो ये रिलेट करती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है हमें कौन से टेक्निक से प्रोड्यूस करना है गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक है। यहाँ पे सबसे पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव का मतलब है लेबर ज़्यादा यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है कैपिटल ज़्यादा यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू लेबर। तो यहाँ पर क्या होगा, लेबर इंटेंसिव में रिड्यूस होगी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज हम लोग लेबर ज़्यादा हायर कर रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होगा कि हमारा इंक्रीज होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। यहाँ पे हमें चॉइस करनी पड़ती है कि हमें कॉस्ट को कम करना है या फिर हमने मैक्सिमाइज करना है टाइम एंड एफिशिएंसी को प्रोडक्शन के साथ साथ, कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है या फिर हम लोग टाइम एंड एफिशिएंसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारा फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हम लोग किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अंदर। ये फोकस करता है इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर, कि सबको सब कुछ मिले, सबको सब कुछ अवेलेबल किया जाए। ऑल्सो कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम की जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो एड्रेस किया गया है यहाँ पे अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि लैंड लेबर कैपिटल होती है। एवरी गुड प्रोड्यूस्ड सेटिस्फाई स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ड्यू टू डिफरेंस इन पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की पेइंग कैपेसिटी में डिफरेंस होने के वजह से जो गुड होता है, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसे सेटिस्फाई करना चाहिए स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। अगर हम रिच की बात करें तो उनके लिए ऐसे गुड्स प्रोड्यूस किए जाने चाहिए जो उनको सेटिस्फाई करें, और पुअरर सेक्शंस जो होते हैं उनके लिए ऐसी गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जो उनको सेटिस्फाई करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रिच पीपल दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स, हमारी जो लग्जरी आइटम्स होती हैं उसकी तरफ वो ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं, राइट। पुअर सेक्शंस जो होते हैं, अगर आप उनकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं आप उनका पूरा करें, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, या फिर हम लोग उनको दाल दे दें या फिर उनको आटा दे दें, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये पुअर सेक्शंस को सेटिस्फाई करती है। ठीक है। तो हर एक सेक्शन को वो जो हम गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। हम यहाँ पे सारे सेक्शंस की बात कर रहे हैं, मतलब अगर हम रिच की बात करें तो रिच को वही गुड सेटिस्फाई करना चाहिए और पुअर सेक्शन को वही गुड सेटिस्फाई करना चाहिए जिसमें वो खुश हैं। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसको हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है फैक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट। तो फैक्टर्स हमारे कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो लैंड पे हम लोग रेंट पे करते हैं, लेबर को हम लोग वेजेस पे करते हैं, कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। सो दिस इज फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का मतलब है यहाँ पे फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है इनकम शेयर हमारा क्या है बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर कह लो इन नेशनल इनकम। ये लैंड पे कितना रेंट मिल रहा है, लेबर पे कितना वेजेस मिल रहे हैं, मतलब लेबर को कितना वेजेस मिल रहे हैं, और कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा एस्पेक्ट जो आता है हमारा वो आता है इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका मतलब है कि कौन कितना कमा रहा है, हु इज जनरेटिंग हाउ मच इनकम। ठीक है। कौन कितना कमा रहा है टू अर्न हिज नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, हाउ नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है। इनकम शेयर ऑफ इंडिविजुअल इन इकोनॉमी, हु इज रिच, हु इज पुअर, हु इज मोर रिच, हु इज लेस पुअर। ठीक है। यहाँ पे आता है कि हमारे इंडिविजुअल के बीच में क्या हमारा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। कौन कितना रिच है और कौन कितना पुअर है। तो ये हमारा माइक्रो लेवल पर देखते हैं हम लोग इसको, और इसको हम लोग मैक्रो लेवल पर देखते हैं, राइट। मतलब इसके अंदर हमारे फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे, और ये हमारे इंटरपर्सनल यानी कि इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे चॉइस हमें क्या करना है, कि आप इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हो कि आप इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पे हमारे दो चॉइस आ जाते हैं। विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो जो मैंने आज पढ़ाया है, सो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।